डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस फायरमैन 2022 के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज आपको हर रोज लगाना है, इससे आपका रिविजन प्रॉपर होते रहेगा। तो चलिए आज की इस क्विज को स्टार्ट करते हैं और क्विज के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो एक के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट कार्बन। याद रखिएगा, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। आप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कांच को नीला रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो आप पूरा सेशन को देखें और ये भी बता देते हैं कि आपको हर रोज क्विज को अटेंड करना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। चलिए 4 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन के होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए फटाफट से। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है रंग पीला किसके कारण होता है, आंसर करना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। चलिए आंसर करेंगे सोच समझकर और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप कम से कम प्रश्नों का गलत आंसर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही सही अटेंड करना है। तो 6 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान की कितनी हड्डियाँ होती है। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कान की कितनी हड्डियां होती है। तो 6 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के छोटे छोटे क्विज आपसे कभी मिस ना हो। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे। और फिर से बता देते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप हर रोज इस तरह के छोटे छोटे क्विज लगाते रहे ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो 8 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, पानी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जाइलम उत्तक क्या करता है, तो पानी का संवहन करता है। याद रखिएगा, पानी का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका जो निर्माण है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। और आरबीसी का जो कार्यकाल होता है 120 दिनों का होता है, याद रखना है। और क्या 120 दिनों का होता है आरबीसी का कार्यकाल। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। चलिए 10 के लिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, सूचना का अभाव, वस्तुओं की कीमत आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। आंसर करेंगे 11 के लिए। चलिए तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से।
चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का बोला जा रहा है, तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ, क्या देगा? ख्वाजा उस्मान हुरानी के। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे 14 के लिए। और फिर से बता देते हैं, सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, नारंगी। याद रखिएगा फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? तो नारंगी रंग प्रदान करता है। 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। आंसर करेंगे किसमें होता है? याद रखिएगा क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गन्ना एक प्रकार की क्या है? आंसर करना है। लता है, पेड़ है, झाड़ी है या डी घास है? चलिए तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, गन्ना एक प्रकार की घास है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चुकंदर पौधे का खाली स्थान भाग है। चलिए 17 के लिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 17 का ऑप्शन चला देगा ए के साथ, मुख्य जड़। चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ भाग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो सही जवाब है 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सेल्यूलोज। वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी है किसका अध्ययन है? साइटोलॉजी आंसर करना है आपको। फिर से बताते हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? आंसर करेंगे फटाफट से 20 के लिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 20 का राइट आंसर बी के साथ चला देगा, मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से कवक को पोषण मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न समूहों में से मनुष्य किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के क्विज आपसे कभी मिस ना हो। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, होमो सैम्पियस। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए 23 के लिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? चलिए आंसर करेंगे और देखते हैं आज के सेशन में कितने बच्चे का कितना स्कोर आता है। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ? कलिंग युद्ध के साथ। याद रखिएगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है 25 का ऑप्शन चला देगा सी के साथ, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न को लिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।